नमस्ते दोस्तों, जय श्री हरि, जय माता लक्ष्मी, हर हर महादेव। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी चीजों के बारे में जो अक्सर हमारे बड़े बूढ़े और पंडित लोग मना करते हैं कि नहीं करनी चाहिए। फिर हम वह काम करते भी नहीं हैं, लेकिन उस कार्य को ना करने के पीछे क्या कारण है वह नहीं जानते। तो आज आप उन 14 वर्जित कामों के कारण भी जानेंगे। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि वो कौन सी छोटी छोटी बातें हैं जिनको हमें भूल से भी नहीं करना चाहिए, ताकि हमारी जिंदगी में सुख शांति बनी रहे और परेशानियां कम हो। ये जो बातें हैं ये हमारे धर्म और शास्त्रों में बताई गई हैं। ये कोई अंधविश्वास नहीं है, बल्कि इनके पीछे गहरी समझ और कारण है। आजकल लोग इन बातों को भूलते जा रहे हैं और इसीलिए परेशान भी रहते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वो कौन से 14 काम हैं जो हमें नहीं करने चाहिए और कारण भी बताएंगे। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। प्रकाशित जिंदगी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके हमें 1 लाख सब्सक्राइबर तक पहुंचाने में मदद करें और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी, जय श्री हरि हर हर महादेव जरूर लिखें। इससे हमें हौसला मिलेगा और आप सबसे हमारा जुड़ाव भी बना रहेगा। चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं इन वर्जित कामों के बारे में। सबसे पहली बात है, गणेश को तुलसी न चढ़ाए। आपने देखा होगा कि हम भगवान गणेश की पूजा में दूर्वा घास, फूल, लड्डू, मोदक सब चढ़ाते हैं, लेकिन तुलसी नहीं चढ़ाते। क्या आप जानते हैं क्यों? इसके पीछे एक पौराणिक कथा है। कहा जाता है कि एक बार भगवान गणेश तपस्या कर रहे थे और तुलसी माता उनके पास आईं। तुलसी माता को अपने रूप और सुंदरता पर बहुत अभिमान था। उन्होंने भगवान गणेश को देखकर मोहित होकर उनसे विवाह का प्रस्ताव रख दिया। भगवान गणेश तो ब्रह्मचारी थे। उन्होंने तुलसी माता के प्रस्ताव को विनम्रता से ठुकरा दिया। इस पर तुलसी माता को गुस्सा आ गया और उन्होंने भगवान गणेश को श्राप दे दिया कि उनके 2 विवाह होंगे। भगवान गणेश भी कहाँ चुप रहने वाले थे। उन्होंने भी तुलसी माता को श्राप दे दिया कि उनका विवाह एक असुर से होगा और वो पौधा बनकर रह जाएंगी। तुलसी माता को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने भगवान गणेश से माफी मांगी। भगवान गणेश ने कहा कि तुलसी का पौधा पवित्र होगा और भगवान विष्णु को बहुत प्रिय होगा, लेकिन गणेश की पूजा में तुलसी का प्रयोग नहीं होगा। इसलिए भगवान गणेश को कभी भी तुलसी नहीं चढ़ानी चाहिए। दूसरी बात है, देवी को दूर्वा दूब न चढ़ाए। हम जानते हैं कि दूर्वा घास भगवान गणेश को बहुत प्रिय है और हम उनकी पूजा में दूर्वा जरूर चढ़ाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि देवी मां को दूर्वा क्यों नहीं चढ़ानी चाहिए? असल में कुछ देवी स्वरूपों को दूर्वा नहीं चढ़ाई जाती है, खासकर उग्र स्वरूप वाली देवियों को। जैसे मां दुर्गा के कुछ स्वरूपों में दूर्वा चढ़ाना मना होता है। इसके पीछे कारण यह है कि दूर्वा ठंडी होती है और देवी मां के कुछ स्वरूपों को गर्मी पसंद होती है। इसीलिए देवी मां को दूर्वा के बदले लाल फूल, गुड़हल, गुलाब या कमल जैसे फूल चढ़ाने चाहिए। हाँ, लक्ष्मी माँ और सरस्वती माँ को दूर्वा चढ़ाई जा सकती है, लेकिन दुर्गा माँ के उग्र स्वरूपों में नहीं। इसलिए पूजा करने से पहले जान लेना चाहिए कि किस देवी को दूर्वा चढ़ानी है और किसको नहीं। तीसरी बात है, 2 शंख एक जैसे न रखें। शंख को बहुत पवित्र माना जाता है और यह लक्ष्मी माँ को भी बहुत प्रिय है। घर में शंख रखने से सुख समृद्धि आती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि घर में 2 शंख एक जैसे नहीं रखने चाहिए? इसके पीछे कारण यह है कि 2 एक जैसे शंख रखने से नकारात्मक ऊर्जा आ सकती है। कहा जाता है कि शंख में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह की ऊर्जा होती है। जब आप 2 एक जैसे शंख रखते हैं तो उनकी ऊर्जा आपस में टकराती है और नकारात्मक ऊर्जा बढ़ जाती है। इसलिए घर में हमेशा अलग अलग तरह के शंख रखने चाहिए, जैसे एक दक्षिणावर्ती शंख और एक वामावर्ती शंख। या फिर आप एक ही शंख रखें, लेकिन 2 एक जैसे शंख कभी न रखें। चौथी बात है, भगवान विष्णु को तिलक में चावल न चढ़ाएं। हम अक्सर देखते हैं कि जब हम भगवान को तिलक लगाते हैं तो तिलक के ऊपर थोड़े से चावल भी चढ़ाते हैं, लेकिन भगवान विष्णु को तिलक में चावल नहीं चढ़ाने चाहिए। क्यों? इसके पीछे कारण यह है कि चावल को पूर्णता का प्रतीक माना जाता है और भगवान विष्णु तो स्वयं ही पूर्ण है, परिपूर्ण है। उन्हें चावल चढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। भगवान विष्णु को तिलक लगाने के लिए चंदन, केसर या कुमकुम का प्रयोग करना चाहिए और तिलक के ऊपर चावल की जगह अक्षत, साबुत चावल चढ़ाने चाहिए। अक्षत का मतलब होता है जो खंडित न हो, जो पूरा हो। इसीलिए भगवान विष्णु को हमेशा अक्षत ही चढ़ाने चाहिए, चावल नहीं। 5वीं बात है, घर के अंदर शिवलिंग न रखें।
शिवलिंग को भगवान शिव का प्रतीक माना जाता है और इसकी पूजा बहुत फलदायी होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि घर के अंदर शिवलिंग नहीं रखना चाहिए? इसके पीछे कारण यह है कि शिवलिंग बहुत ऊर्जावान होता है और उसकी ऊर्जा को संभालना मुश्किल होता है। शिवलिंग की पूजा के लिए कुछ खास नियमों का पालन करना होता है और घर में उन नियमों का पालन करना हमेशा संभव नहीं होता। इसीलिए घर में शिवलिंग की जगह भगवान शिव की मूर्ति या चित्र रखना ज्यादा उचित होता है। अगर आप शिवलिंग रखना ही चाहते हैं तो छोटा सा शिवलिंग रखें और उसकी विधि विधान से रोज पूजा करें, साफ सफाई का ध्यान रखें और नियमों का पालन करें। बड़े शिवलिंग को मंदिर में ही रखना चाहिए। छठी बात है, 3 गणपति की मूर्तियां न रखें। भगवान गणेश बुद्धि और समृद्धि के देवता हैं और उनकी पूजा घर में सुख शांति लाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि घर में 3 गणपति की मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए? इसके पीछे कारण यह है कि 3 गणपति की मूर्तियां रखने से घर में कलह और अशांति हो सकती है। कहा जाता है कि 3 मूर्तियां होने से उनकी ऊर्जा आपस में टकराती है और नकारात्मक प्रभाव डालती है। इसीलिए घर में हमेशा 1 या 2 गणपति की मूर्तियां ही रखनी चाहिए। 3 मूर्तियां कभी न रखें। 7वीं बात है, खंडित मूर्ति की पूजा न करें। मूर्ति पूजा में मूर्तियों का बहुत महत्व होता है। हम मूर्तियों को भगवान का रूप मानकर उनकी पूजा करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि खंडित मूर्ति की पूजा नहीं करनी चाहिए? इसके पीछे कारण यह है कि खंडित मूर्ति को अशुभ माना जाता है। खंडित मूर्ति में नकारात्मक ऊर्जा आ जाती है और उसकी पूजा करने से फल नहीं मिलता। अगर आपकी कोई मूर्ति खंडित हो जाए तो उसे तुरंत विसर्जित कर देना चाहिए और उसकी जगह नई मूर्ति स्थापित करनी चाहिए। खंडित मूर्ति को घर में रखना भी अशुभ होता है। 8वीं बात है, रविवार को तुलसी न तोड़ें। तुलसी का पौधा बहुत पवित्र होता है और इसे लक्ष्मी मां का रूप माना जाता है। तुलसी की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि आती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रविवार को तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए? इसके पीछे कारण यह है कि रविवार का दिन भगवान सूर्यदेव को समर्पित होता है और इस दिन तुलसी माता भगवान विष्णु के लिए व्रत रखती हैं। इसलिए रविवार को तुलसी के पत्ते तोड़ने से तुलसी माता का व्रत भंग हो जाता है और वो नाराज हो जाती है। रविवार के अलावा आप किसी भी दिन तुलसी के पत्ते तोड़ सकते हैं, लेकिन शाम के समय और रात में तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। 9वीं बात है, रविवार को तुलसी में जल न चढ़ाएं। हम जानते हैं कि तुलसी के पौधे में रोज जल चढ़ाना चाहिए, इससे तुलसी माता प्रसन्न होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रविवार को तुलसी में जल नहीं चढ़ाना चाहिए? इसके पीछे कारण यह है कि रविवार को तुलसी माता भगवान विष्णु के लिए व्रत रखती हैं और जल चढ़ाने से उनका व्रत टूट जाता है। इसलिए रविवार को तुलसी में जल नहीं चढ़ाना चाहिए। बाकी दिनों में आप तुलसी में जल चढ़ा सकते हैं और उनकी पूजा कर सकते हैं। 10वीं बात है, शंकर को कुमकुम रोली न चढ़ाएं। भगवान शंकर को भोलेनाथ कहा जाता है और उनकी पूजा बहुत सरल होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान शंकर को कुमकुम रोली नहीं चढ़ानी चाहिए? इसके पीछे कारण यह है कि कुमकुम रोली को सौभाग्य और श्रृंगार का प्रतीक माना जाता है और भगवान शंकर तो वैरागी हैं, उन्हें इन चीजों से कोई मतलब नहीं है। भगवान शंकर को भस्म, चंदन और सफेद फूल चढ़ाने चाहिए। आप उन्हें बेलपत्र, धतूरा और भांग भी चढ़ा सकते हैं। ये चीजें उन्हें बहुत प्रिय हैं। इसलिए भगवान शंकर को कुमकुम रोली की जगह भस्म और चंदन ही चढ़ाना चाहिए। 11वीं बात है, दीपक से दीपक न जलाएं। दीपक को ज्ञान और प्रकाश का प्रतीक माना जाता है और पूजा में दीपक जलाना बहुत शुभ होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक दीपक से दूसरा दीपक नहीं जलाना चाहिए? इसके पीछे कारण यह है कि एक दीपक से दूसरा दीपक जलाने से नकारात्मक ऊर्जा आ सकती है। कहा जाता है कि जब आप एक दीपक से दूसरा दीपक जलाते हैं तो पहले दीपक की सकारात्मक ऊर्जा दूसरे दीपक में चली जाती है और पहला दीपक कमजोर हो जाता है। इसीलिए हमेशा अलग अलग माचिस या लाइटर से दीपक जलाना चाहिए। एक दीपक से दूसरा दीपक कभी न जलाएं। 12वीं बात है, तुलसी को न चबाएं। तुलसी के पौधे में बहुत औषधीय गुण होते हैं और इसे खाना सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि तुलसी के पत्ते चबाने नहीं चाहिए? इसके पीछे कारण यह है कि तुलसी के पत्तों में पारा, मर्क्यूरी होता है और इसे चबाने से दांतों को नुकसान हो सकता है। इसलिए तुलसी के पत्तों को हमेशा निगल लेना चाहिए, चबाना नहीं चाहिए।
आप तुलसी के पत्तों को पानी के साथ या शहद के साथ निगल सकते हैं। इससे आपको तुलसी के फायदे मिलेंगे और दांत भी सुरक्षित रहेंगे। 13वीं बात है, मंदिर से लौटते घंटी न बजाएं। मंदिर में घंटी बजाना बहुत शुभ माना जाता है और इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मंदिर से लौटते समय घंटी नहीं बजानी चाहिए? इसके पीछे कारण यह है कि मंदिर से लौटते समय घंटी बजाने का कोई विधान नहीं है। घंटी हमेशा मंदिर में प्रवेश करते समय या पूजा शुरू करते समय बजानी चाहिए, ताकि भगवान का ध्यान आकर्षित हो और वातावरण शुद्ध हो जाए। मंदिर से लौटते समय चुपचाप और शांत भाव से बाहर आना चाहिए। 14वीं बात है, सुहागिन महिला चंदन का तिलक न लगाए। चंदन का तिलक शांति और शीतलता का प्रतीक होता है और इसे लगाना बहुत शुभ माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सुहागिन महिलाओं को चंदन का तिलक नहीं लगाना चाहिए? इसके पीछे कारण यह है कि चंदन का तिलक पुरुषों के लिए ज्यादा शुभ माना जाता है और महिलाओं को कुमकुम या रोली का तिलक लगाना चाहिए। कुमकुम या रोली सुहाग का प्रतीक होता है और इसे लगाने से पति की लंबी उम्र होती है। इसलिए सुहागिन महिलाओं को चंदन की जगह कुमकुम या रोली का तिलक लगाना चाहिए और कुंवारी लड़कियां चंदन का तिलक लगा सकती हैं। तो दोस्तों, ये थे वो 14 वर्जित काम जो हमें नहीं करने चाहिए। ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन इनका हमारे जीवन पर बहुत गहरा असर पड़ता है। इन बातों का ध्यान रखकर हम अपनी जिंदगी को और भी सुखमय और शांत बना सकते हैं। दोस्तों, छोटा सा अनुरोध है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। प्रकाशित जिंदगी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, 1 लाख सब्सक्राइबर तक पहुंचाने में मदद करें और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी, जय श्री हरि, हर हर महादेव जरूर लिखें। फिर मिलेंगे एक और नए ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री हरि, जय माता लक्ष्मी, हर हर महादेव।